भारत रत्न संविधान निर्माता आधुनिक भारत के युग पुरुष बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती सेवा फाउंडेशन ट्रस्ट के तत्वावधान में सेक्टर 12 स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क में बड़े भी धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता सेवा फाउंडेशन ट्रस्ट की अध्यक्ष रीना साहनी व संचालन सचिव अशोक कुमार ने किया। जयंती समारोह का शुभारंभ कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जमशेदपुर के न्यायिक दंडाधिकारी अरविंद कुमार ने दीप प्रज्वलित कर तथा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर पर पुष्पांजलि कर किया। तत्पश्चात सेवा फाउंडेशन ट्रस्ट की अध्यक्ष रीना साहनी ने मुख्य अतिथि न्यायिक दंडाधिकारी अरविंद कुमार को शॉल भेंट कर सम्मानित किया तथा मालो देवी के द्वारा सेवा फाउंडेशन ट्रस्ट की अध्यक्ष रीना साहनी को शॉल एवं बुफे देकर स्वागत किया। विशिष्ट अतिथि के रूप में रत्नेश्वर दास सहायक अभियंता पथ निर्माण विभाग बोकारो सेक्टर 12 थाना के सब इंस्पेक्टर जयप्रकाश सामाजिक कार्यकर्ता योगो पूर्ति उपस्थित हुए। उपस्थित मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों ने अपने एक पौधे का वृक्ष रोपण भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए न्यायिक दंडाधिकारी अरविंद कुमार ने कहा कि बाबा साहेब के इस जयंती समारोह कार्यक्रम के माध्यम से यहां उपस्थित सभी आगंतुक भाई बंधु एवं महिला शक्तियों से अनुरोध करना चाहूंगा कि आज के समय में परिस्थिति चाहे जो भी हो, आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का कष्ट करें, क्योंकि शिक्षा ही वो धन है जिसके माध्यम से हम अपने परिवार के साथ साथ अपने समाज और देश के हित में काम कर सकते हैं। बाबा साहेब द्वारा रचित संविधान के माध्यम से जो हमें हक और अधिकार दिया है उसे शिक्षा के माध्यम से ही प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी अकेले शिक्षा को अपनी ताकत बनकर कलम के माध्यम से हम जैसे दलित शोषित पिछड़ों के लिए काम किया और जब उन्हें संविधान लिखने का मौका प्राप्त हुआ तो दलितों के लिए शोषण और अत्याचार सह रहे नारियों के हित में संविधान में नियम और कानून बनाए, जिसका लाभ अब धीरे धीरे हमारे दलित जागरूक समाज लेना प्रारंभ किया है। इसलिए संविधान को समझने और बाबा साहेब के विचारों को जानने के लिए शिक्षा अति आवश्यक है। इसके अलावा इस कार्यक्रम में मुख्य रूप में राजेश कुमार, शंकर रविदास, कालीचरण, बंधु रविदास, डॉक्टर नागेश्वर, कमल कुमार, रति मेहरा, राजू दास, उत्तम दास, पप्पू दास, कुंती देवी, कौशल्या देवी, मीना देवी के अलावा सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित होकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। बाबा साहेब की देन है कि आज हम ये वर्दी पहन करके आप लोगों के बीच खड़ा है। हम भी आप ही के समाज से आते हैं। बाबा साहेब हम लोग के पुरोधा हैं। आज उनके द्वारा दिए गए मार्ग पर हम लोग बताए गए मार्ग पर चल रहे हैं और जो इस सभा का जो आयोजन किया गया है और ये सब नया नया काम जो फाउंडेशन बना करके लोगों को जागृत करना, बच्चों को आगे कैसे लाना है, इनके विषय में लोगों को जागृत करना, ये बहुत बड़ा काम है। तो ऐसा काम करना है कि हम लोग को सम्मान मिले, अधिकार मिले और ये बातें हम लोग को बाबा साहब ने ही सिखाई है। उनके पद चिन्हों पर चलते हुए अपने अधिकार के लिए हम लोग को आगे आना होगा। सबसे उनका कहना था कि शिक्षित बनो। शिक्षा को उन्होंने बहुत महत्व दिया बाबा साहब ने और शिक्षा के बल पर ही आज वो इतना बड़ा संविधान की रचना किए जिसको आज सब लोग हम लोग उसी के आधार पर चलते हैं। पूरा देश चलता है और आज उनको उचित सम्मान मिला भी, देर से मिला लेकिन मिला। तो उन्हीं के दिखाए मार्ग पर हम लोग भी आगे चलें, यही कह करके मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम। आज जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 14 अप्रैल को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती मनाई जाती है, जो कि एक बहुत बड़े समाज सुधारक और शिक्षा के प्रति अटूट विश्वास रखने वाले हमारे संविधान के निर्माता कहे जाते हैं। उनकी जयंती हम लोग बहुत हर साल 14 अप्रैल को बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं और इसके पीछे वजह यह है कि जो संविधान बाबा साहब लिखकर चले गए, उनके जैसा संविधान लिखने वाला ना तो अभी तक पैदा हुआ और ना भविष्य में होने की संभावना है। जवाहरलाल नेहरू हो गए, महात्मा गांधी जी हो गए, ये सारे लोग बहुत बड़े बड़े बैरिस्टर थे, लेकिन इसके बावजूद अगर संविधान का भार हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को दिया गया तो उसके पीछे कुछ वजह थी। वजह कहीं ना कहीं ये थी कि जितनी सोच उनकी थी, जो समझ थी उनकी, जो दूरदर्शिता थी उनकी, वो शायद किसी में नहीं थी। जो बेसिक नारा था उनका, जो सबसे प्रमुख नारा था वो था
शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। और संघर्ष तब तक करो जब तक कि आप कामयाब ना हो जाओ, अदरवाइज उस संघर्ष का कोई परिणाम नहीं है। जैसा कि आप लोग सभी जान रहे हैं कि मैं भी इसी एक छोटे से जगह से पल बढ़कर ऊपर उठा हूं और यहाँ पर न्यायपालिका में एक जगह बनाने में कामयाब रहा। उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का आशीर्वाद रहा, जिसके कारण कि मैं यहाँ तक पहुंच पाया हूँ।